प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ, अखिलेश का तो सुने थे बनने लगे, मैं लड़के की 20 चोर है। मैं 2 दिन से मैं बात सुन रहा हूँ एक कि अखिलेश जेब कतरू की लाइन में आ गया। कैसे? नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान पहुंचा हूं बागपत विधानसभा के काठा गांव में, जहां लोगों की राय जानने के लिए हम लगातार बागपत विधानसभा में घूम रहे हैं और यहां कुछ युवक थे, इनसे बात करेंगे कि अब की बारी अपनी वोट की चोट किसे देंगे, किस तरफ युवाओं का रुझान है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सियासत लगा दो या देश की सियासत लगा लो, उसमें युवाओं का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। और साफ तौर पर यहाँ कुछ युवक साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि अब की बार क्या स्थिति है और किसको समझते हैं, क्या स्थिति है आपकी, और अब की बार वोट की चोट किसे दोगे? बीजेपी को देंगे। अच्छा, आखिर क्यों? उसमें सुरक्षा मिली, हर चीज़ से बहुत बढ़िया माहौल चल रहा। अच्छा, क्या कहोगे भाई साहब, अब की बार क्या रुझान है? ये अगर बागपत की विकास की बात करें या क्या यहाँ की जनता का, आपके गांव का ज़्यादातर? नहीं, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमारा हित सोच रही है, विकास कर रही है, जो दंगाइयों पे लगाम कसे हुए है। आप देख लो, विकास के देख लो। अब ये सड़क है, यहाँ पहले गड्ढे हुआ करते थे, हम खेत में जाते थे, हमें यहाँ पानी भरा रहता था, गंदगी भरी थी। अब यहाँ सारी साफ सफाई है, रोड बनवाए, ये सब भाजपा नहीं तो बनवाए। अच्छा, बिजली की देख लो, अब बिजली अभी भी जाओगे हर किसी के घर में पहले इन्वर्टर होते थे, अब इन्वर्टर भी नहीं है, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। लाइट इतनी आ रही है। गठबंधन जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुमत से आ रहा है। गठबंधन की मैं बताता हूँ, देखिए जयंत चौधरी है, वो भले ही गलत जगह चला गया हो, लोगों के दिलों में उसके लिए जगह है। गलत जगह कहाँ चला गया वो अखिलेश के साथ। अच्छा, अखिलेश गलत है? वो अखिलेश, आखिर क्यों? अखिलेश को छोड़ के वो काले कुत्ते के साथ चले जाता, हम उसके साथ हो जाते। अब नहीं होंगे। अच्छा। किसी कीमत पे नहीं होंगे। अच्छा। जयंत चौधरी के लिए मन में आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन उसने इतना गलत कर दिया। कौन सा ऐसा जाट है जो भूल सकता है अखिलेश ने क्या करवाया था हमारे साथ? जैसे कि मुजफ्फरनगर दंगा सभी को याद है। उसने खुलकर कहा था कि ये जाट वर्सेस मुस्लिम दंगा है, और जितने जाट थे उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करवाई थी। आजम खान उस टाइम मेन चीफ मिनिस्टर तो आजम खान था, ये तो सेकंड हैंड था। जब वहाँ मंजिल सैनी जी एसएसपी थी और एक डीएम थे, उन्होंने जिसने सचिन और गौरव को मारा था, उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया था। 10 बंदे अरेस्ट हुए थे जो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने आजम खान ने फ़ोन करके उसे वहीं छुड़वा दिया और 1 घंटे के अंदर एसपी और डीएम का तबादला करवा दिया था। क्या आपको नहीं पता है? हर किसी को पता है, और ये बात क्या हम भूल जाएंगे? तो कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये बताएं कि क्या स्थिति समझते हैं अब की बार? अब की बार बीजेपी खुल के आ रही है। ऐसा क्या बागपत में क्या देखने को मिला? कुछ चेंज मिला? पहली सरकार में बागपत में इन्होंने अच्छा नहीं किया, इनके साथ गठबंधन करके आ रहे। अच्छा, यानी विकास नहीं हुआ बागपत में? सरकार में हमारे 2 बार पशु उठे खुले और कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका पता भी लगा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार सरकार में हम आराम से चैन की नींद सोते आराम से, कोई पशु का चोर झांकता भी जानकर। पिछली सरकार में पता भी लग गया था, अगर वहाँ पे जाके मिनट में और वे कटवा दिए। अच्छा, पता भी लग गया था उनका, फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाद मामला वहीं पे दब गया। और इस सरकार में हम सुरक्षित सोते हैं आराम से, हमारा सुरक्षित सोते हैं, साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। क्या कहोगे? भाजपा सरकार। कारण तो बता दो एक आध। विकास कर रहे, विकास किया भाजपा ने। सारे हाईवे निकाय, गड्ढे हो रहे थे, स्कूटर पे जाते भी बर्बाद नहीं बहुत सकी, पीछे गिर गई। अब बाग पर चले गए लोग, पीछे देखे आए नहीं। ऐसी हालत थी, विकास खराब बहुत ज्यादा है। यहाँ जो आरएलडी प्रत्याशी है उसका क्या देख रहे हैं युवक उसको लेकर? यहाँ कुछ नहीं भाई, यहाँ तो बीजेपी है बस। योगेश दामा का ही है तो नाम काम बस। पूछो भाई क्या स्थिति है यहाँ पे? योगेश दामा है बस। अच्छा, दामा है। पहले बड़े बुढ़े डांगरू की रखवाली रखा करे थे सांझ को, इब्जा कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना बुग्गी छोड़ सके थे रात को, या खड़ी बुग्गी ठाके ले जाते। ये अखिलेश का राज था। जब से बीजेपी है भाई। अरे बता तो दो। अरे बीजेपी है। इतनी नाराजगी क्यों है चौधरी साहब से? अरे नाराजगी ना जी, पूछा है कुछ भी तो बता। चौधरी साहब से क्यों नाराजगी है? नाराजी है हम तो भाई, गठबंधन कर लिया, गलत आदमी गैल, मायावती गैल कर लेता, हम दिल के साथ चलते, मायावती गैल भी कर लेता जो, पर अखिलेश की गैल कर लिया, घना गलत कर लिया। बहुत अच्छे जी भैया। भाई साहब, मैं एक किसान आदमी हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी और सपा में क्या फ़र्क था।
जब सपा की सरकार थी एक किसान झोटा बुग्गी लेकर मिल में गन्ने लेके जाता था, तो रात के समय में उस किसान को वहीं पर पेड़ के बांध देते थे और झोटा लेकर कसाईयों का कटवा देते थे। अच्छा, तो अब ये बताओ कि उस सरकार में बेनिफिट था कि इस सरकार में 30,000 का झोटा था तो वो गया 30 का और लाए, यानी 60 का नुकसान हो 60 का नुकसान। क्या कहोगे? भाई सपा सरकार में सहारनपुर में ड्यूटी थी, एक हमारा भाई था ढिकोली का राहुल ढाका, उसका सरेआम मुकीम काले ने गोली मारी थी, वो भाई शहीद होया था। ठीक, उसमें भी उस सरकार इतना 2012-13 तक जब तक आई थी, 2017 तक वो पकड़ा नहीं गया था। जब तक योगी महाराज आए वो बिल में से निकाल के उसका इनकाउंटर करा। तो ढिकोली में भी नू देखो भाई शहीद होया था, ढिकोली में भी बढ़िया माहौल बनेगा, ढिकोली वाले भूलेंगे थोड़ी। यानी वो ढिकोली की बात नहीं, वो पूरे जनपद की बात है अगर देखी जाए, क्योंकि बागपत का बेटा था। क्या कहोगे? बागपत का बेटा था वो। भाई मैं कह रहा हूँ इतना मतलब हमें जयंत चौधरी था कोई बैर नहीं, इसने जो यार गठबंधन का रास्ता चुना ना इनने बहुत गलत चुना। जयंत चौधरी तेरता बैर नहीं और अखिलेश यादव तेरी खैर नहीं। ठीक है भाई, मेरा यहाँ था, मेरा घर है बहुत आगे जंगलू में। इतना 2012-13-17 के बीच में प्रदेश में यहाँ अखिलेश की सरकार थी ना भाई, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। मेरे अड़ोसी वडोसी है भाई, हम रात को है ना अपने पूरे लत्ते काट के यार जाग के रहे थे, लत्ते इसलिए निकाल लग रहे थे कि दूसरे आदमी को दिख ना जा भाई। और जिस दिन तक वो आया मैं तो भाई अपना बेफिक्र, ना कुत्ता ले रहा ना कुछ ले रहा। सुसरा जी बताओ 4-4 कुत्ते रखने पड़ गए थे मजा भाई, 2 जर्मन शेफर्ड ले रहा था और 2 बुलडॉग ले रहा था। अरे ना कुत्ता है ना ताला है घर में, मैं तो भाई अपना खुले खुआड़ सोऊं अपना भाई। बीजेपी यानी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे भाई। बाबा को लेकर क्या कहोगे? कह रहे बाबा अब की बार नहीं आएगा, बहुत लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा भाई बाबा की बार नहीं आवे? मारे में तो कोई सा कह रहा हो और जोन सा कह रहा हो भाई, उनके द्वारा मैं लेकर चलो 10 मिनट की डिबेट करवाओ, वे अनु ही कहेंगे हाँ बाबा ही आप गया। अच्छा, यानी साफ तौर पर देखा जाए विकास की बात है या क्राइम खत्म हुआ है देखने को मिला, और युवाओं में साफ तौर पर देखने को मिला है जिस तरीके जोश दिखाया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी है। भैया क्या कहोगे, क्या स्थिति है? बीजेपी योगेश धामा। अच्छा, ऐसा क्यों? पाँच एक आध काम योगेश धामा हमारा था है, वही जयंत चौधरी हमारा था रहेगा, पर अखिलेश यादव नहीं। अच्छा, ना था ना है ना कभी रहेगा। अरे योगेश धामा यो तो है ही खैर अपना। अच्छा, यू है ही है तो कहीं ना कहीं योगेश धामा अपना है ही है। जी भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम सचिन चौधरी है, मैं जाट समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये भाई जितने हैं यहाँ ज़्यादातर जाट हैं, हालांकि सभी हैं, सभी हमारे भाई हैं, लेकिन जितने जाट हैं अब हवा मचा रखा है कि जाट जो है जयंत के साथ हैं। अब ये बताइए हम जयंत के गुलाम हैं क्या? भाई जयंत चौधरी हमें खाने को देते हैं। जयंत चौधरी जब तक अभी तक जो राजनीति में आया है सिर्फ एक वजह है उसकी, चौधरी चरण सिंह का पोता है, इसके अलावा कोई एक खूबी बता दीजिए। अब की बार उसके पास इतना अच्छा मौका था, अगर वो भाजपा में आ जाता या अखिलेश को छोड़ के किसी से भी गठबंधन कर लेता। ये जरूरी नहीं गठबंधन करता, अकेला लड़ लेता, पूरा अकेला भी लड़ता भाई, पूरा जाट समाज उसके साथ खुल के था। मेन दिक्कत क्या है, अब जितना जाट समाज योगेश धामा ने 5 साल विधायक रहे हैं, क्या काम नहीं करा उन्होंने? विकास कार्यों में कहीं ना कहीं नजर नहीं आए? योगेश धामा के काम की पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप जहाँ भी जाओगे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं सारे, अगर काम नहीं करता बोर्ड कैसे लगते? बोर्ड जयंत के नहीं लग जाते यहाँ भाई। योगेश धामा ने काम करा है जब भी तो बोर्ड लगे होंगे। आप गांव में अगर 8,000 आदमी है, 3,000 आदमी हो, बाई नेम बाई फेस जानता है योगेश धामा, तो काम करता है जब भी तो जानता है। अब ये बच्चे हैं, अगर ये फोन करेंगे अभी योगेश धामा को, अभी धामा जी फोन उठाएंगे, नहीं तो आजकल विधायक ये भी फोन नहीं उठाते। क्या कहोगे भाई साहब? भाई योगेश धामा जी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल दिल ठोक के। आपके गांव में कितनी वोट है और कितने लोग समर्थित हैं? हमारे गांव में कम से कम 70% योगेश धामा पे है, 30% अदर कास्ट। जी भैया जी 2 ही बाबा हैं, या तो योगी बाबा है चाहे भोला बाबा है। अच्छा, बस 2 ही बाबा है। बताओ भाई क्या कहोगे? हमें खुल गए योगेश धामा की गैल। मैं अपने कैमरा मैन से एक बात कहना चाह रहा, एक बार भाई नीचे कुछ लगाओ, इसे दिखाओ जहाँ हम यहाँ खड़े या भी योगेश धामा की देन है ना, यहाँ सुसरा ही इतने गड्ढे थे, मैं ये बता रहा मैं। तो साफ तौर पर युवकों ने एक हुंकार भरी है और योगेश धामा को दोबारा जिताने की बात कही है, क्योंकि योगेश धामा 5 साल तक यहाँ रहे हैं विधायक, और अब भी लोग दोबारा से बीजेपी की यानी समर्थित कर रहे हैं। और जो अगर बात देखें तो क्राइम कंट्रोल हुआ है और यहाँ विकास कार्य हुआ है, जिसको लेकर युवाओं में साफ तौर पर जोश देखा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख में कितनी बड़ी संख्या में जाकर वोटिंग करते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताते हैं, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत। जी बताओ। जाट समाज के ज़्यादातर लोग
चौधरी जयंत का सम्मान करें, हम भी करें, काफ़ी सम्मान करें, लेकिन एक बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अखिलेश का तो सुने थे बनने लगे, मैं लड़के की 20 चोर है। मैं 2 दिन से मैं बात सुन रहा हूँ एक कि अखिलेश जेब कतरू की लाइन में आ गया। कैसे? भाई साहब, जो परसों वो हुआ था रोड शो, उसमें 60-70 लोगों की जेब काट ली गई। अच्छा। मोबाइल और पर्स निकाल लिए गए। अखिलेश के साथ में, चोर के साथ में जेब कतरू की लिस्ट में नाम आ गया। इस बात का हमें दुख है, हमारे चौधरी है।